हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चरक संहिता पर टीकाएं लिखी गई हैं उनको याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इस टाइप का टॉपिक जब आता है ना तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें होती है जिनको ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बगैर ट्रिक के याद नहीं रख सकते, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम समझकर याद करते हैं। जब भी हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ना, जब भी हमारे पास 3 हाफ होते हैं या 2 हाफ होते हैं, उनको कैसे याद रखें, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस हाफ को इस हाफ से और इस हाफ से कंपेयर करेंगे, है ना। इन दोनों को, इन तीनों को आपस में रिलेट करेंगे, फिर उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चरक संहिता पर टीकाएं। चरक संहिता पर कुल टीकाएं कितनी लिखी गई हैं? 43। उनमें से संस्कृत टीकाएं कितनी हैं? 17। यहाँ पर जो लिखी गई हैं वो कौन सी टीकाएं हैं? संस्कृत टीका। ठीक है, इनको हम याद करते हैं। अब चरक संहिता पर पहली टीका देखते हैं, कौन सी है? चरक न्यास। किसने लिखी है? भट्टार हरिश्चंद्र ने। कौन सा काल है उनका? 6वीं सदी। और कहाँ लिखा है? सूत्र स्थान के 4 अध्याय तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं चरक न्यास। न्यास को हम क्या पढ़ सकते हैं? न्याय। ठीक है, भट्टार हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये राजा क्या करते थे? न्याय करते थे। अब जो लोग न्याय करते हैं, किस आधार पर करते हैं वो न्याय? उनका 6th सेंस अच्छा होता है। 6th सेंस अच्छा होता है मतलब 6वीं सदी। ठीक है, एक बार और देखते हैं चरक न्यास। न्यास को हमने क्या पढ़ा अभी? न्याय। ठीक है, कौन न्याय करते थे? राजा हरिश्चंद्र न्याय करते थे। किस आधार पर करते थे? 6th सेंस के आधार पर करते थे। तो 6th सेंस से क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा 6वीं सदी। हरिश्चंद्र मतलब राजा हरिश्चंद्र न्याय का काम करते थे, मतलब क्या हो गया? चरक न्यास। कहाँ तक लिखा है? सूत्र स्थान के 4 अध्याय तक लिखा है। ठीक है, दूसरी टीका आती है चरक न्यास। चरक संहिता पर 2 टीका लिखी गई हैं चरक न्यास नाम से ना। दूसरी हम देखते हैं किसने लिखा है? अमित प्रभ ने। तो इस न्यास को भी हम क्या पढ़ेंगे? न्याय पढ़ेंगे। ठीक है, न्याय पढ़ेंगे। जो लोग न्याय करते हैं वो अपनी एक प्रभा छोड़ जाते हैं। प्रभा को हम क्या बोलते हैं? छाप। जो लोग न्याय करते हैं वो ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटती ना। तो छाप मतलब क्या होती है? प्रभा। और ये छाप या प्रभा कब तक चलती है? सालों साल चलती है। सालों साल मतलब क्या? 1 दशक तक चलेगी ना। दशक से क्या हो जाएगा? 10वीं सदी। एक बार और, चरक न्यास क्या पढ़ा हमने? न्याय पढ़ा। जो लोग न्याय करते हैं अपनी अलग प्रभा छोड़ जाते हैं। प्रभा मतलब क्या हो जाएगा? छाप। ठीक है, और ये छाप या प्रभा कब तक चलती है? सालों साल चलती है, 1 दशक तक चलती है। तो क्या हो जाएगा? 10वीं सदी। फिर तीसरी टीका आती है चरक पंजिका। पंजिका मतलब क्या होता है? पंजीरी। पंजिका याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, पंजिका मतलब क्या है? पंजीरी। पंजीरी आपने सुना होगा, जन्माष्टमी पर पंजीरी बनाई जाती है, धनिया शक्कर मिला के बनाई जाती है। किसको चढ़ती है? स्वामी। स्वामी मतलब कौन होते हैं? भगवान। भगवान को हम पंजीरी चढ़ाते हैं। और ये जो भगवान होते हैं सबके साथ होते हैं ना, बुरा हो या अच्छा इंसान हो सबके साथ होते हैं। तो साथ को क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? साथ पढ़ेंगे। सबके साथ कौन होते हैं? भगवान। ठीक है, 4th आती है निरंतर पद व्याख्या। किसने लिखी है? जे जट ने लिखी है। कौन सा काल है? 9वीं सदी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? निरंतर। निरंतर। जे को क्या पढ़ेंगे? जय। निरंतर जय हो। कोई महापुरुष होते हैं उनकी अपन क्या करते हैं? निरंतर जय। कुछ लोग होते हैं नहीं, इनकी जय नहीं करना है, मना कर देते हैं। नो। नो मतलब क्या हो जाएगा? 9 ना। तो निरंतर जय हो। बहुत सारे लोग मना कर देते, मना मतलब नो, नो मतलब क्या हो जाएगा? 9। पांचवें नंबर की है चरक वार्तिक। किसने लिखी है? क्षीर स्वामी दत्त ने। काल क्या है इनका? 9वीं सदी ना। कैसे याद रखेंगे इसको? वार्तिक। वार्तिक को हम क्या पढ़ेंगे? वर्ती। वर्ती सभी लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं वर्ती। ठीक है, और यहाँ पे क्षीर स्वामी दत्त का हम अकेला क्या याद रखेंगे? क्षीर। तो देखो, क्षीर को उबाल के ना, मावा जब बनाया जाता है तो क्या करते हैं? क्षीर को बहुत ज़्यादा, दूध को बहुत ज़्यादा उबाला जाता है। ठीक है,
उबालने के बाद क्या होता है, जब वो मावा बनता है तो हम उसको क्या वर्ती बना कर देखते हैं, तो याद हो जाएगा हमको शीरवर्ती। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, शीरवर्ती, या फिर कैसे याद रखोगे, शीर को, दूध को उबाल कर हम मावा बनाते हैं, उस मावा की क्या बन जाती हैं, वर्तियाँ बन जाती हैं। ठीक है। और काल क्या है, 9वीं सदी। कैसे याद रखेंगे, देखो शीर, शीर में क्या आ रहा है, छा आ रहा है ना, छा मतलब क्या हो गया, 6, 6 को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। शीर में छा आ रहा है, 6 लिखा, 6 को उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा, 9, तो 9वीं सदी। ठीक है। 6वें नंबर की आती है परिहार वार्तिक। आषाढ़ वर्मा काल होता है 9वीं सदी। परिहार मतलब होता है त्याग करना। परिहार मतलब किसी चीज़ों का परित्याग कर देना, किन्हीं चीज़ों का परित्याग करना, वो होता है परिहार। आषाढ़, आषाढ़ ऋतु, वर्षा ऋतु ना। आषाढ़ के महीने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, त्रिदोष का प्रकोप होता है। सभी को पता है आषाढ़ में क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तो उस टाइम पे हमको बहुत सारी चीज़ों का परित्याग करना पड़ता है। ठीक है। तो कैसे याद हो गया, परिहार करना पड़ता है आषाढ़ में। ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं मतलब क्या हो गया, नो, नो मतलब होता है नहीं, तो काल याद हो जाएगा 9वीं सदी। 7वां नंबर का आता है बृहत्तंत्र प्रदीप। किसने लिखा, नरदत्त ने। काल होता है इनका 10वीं सदी। अब बृहत मतलब क्या होता है, बृहत मतलब होता है बड़ा, बृहत मतलब बड़ा। नरदत्त, नरदत्त का हम अकेला नर याद रखेंगे। नर मतलब क्या है, इंसान, मनुष्य ना। जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है, नर होता है, मनुष्य होता है। तो याद कर लिया, बृहत कौन होता है, नर होता है। अब देखो, जानवरों में से, पशु पक्षियों में से हमको किसी को नंबर देना है, तो 10 में से 10 नंबर किसको देंगे, हम इंसानों को देते हैं ना। तो ऐसे याद हो जाएगा, बड़ा कौन है, नर है। ठीक है। और अगर जानवर में से, इंसान में से किसी को नंबर देना है तो 10 में से 10 नंबर किसको मिलेगा, नर को मिलेगा। 8वें नंबर की टीका आती है चरक चंद्रिका। गैदास ने लिखी है, काल है 11वीं सदी। कैसे याद रखेंगे, चंद्रिका, चंद्रिका को हम क्या पढ़ेंगे, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। देवदास मूवी सभी ने देखी होगी ना, वहाँ उसमें क्या थी, चंद्रमुखी थी, पार्वती चंद्रमुखी। तो हमने क्या याद कर लिया, चंद्रिका को चंद्रमुखी। गैदास को हम क्या पढ़ेंगे, देवदास। देवदास मूवी में कौन थी, चंद्रमुखी। तो ऐसे याद हो जाएगा, चरक चंद्रिका का हमने चंद्रिका को चंद्रमुखी पढ़ लिया, गैदास को देवदास पढ़ लिया, तो क्या हो गया, देवदास में चंद्रमुखी थी। गैदास टीका किसने लिखी है, गैदास ने कौन सी टीका लिखी है, चरक चंद्रिका। काल क्या है, 11वीं सदी। तो कैसे याद रखेंगे, शाहरुख खान की थी मूवी, शाहरुख खान एक से एक मूवी बनाता है, एक से एक मतलब क्या हो जाएगा, एक एक, 11वीं सदी। नाइन्थ टीका है चरक संहिता पर, चरक भाष्य। किसने लिखा है, श्री कृष्ण वैद्य ने। काल होता है इनका 11वीं सदी ना। याद रखते हैं भाष्य, भाष्य को हम क्या पढ़ेंगे, भाषण, भाषण बोलना ना, किसी असेंबली में जाकर हम बोलते हैं ना, तो क्या हो गया, भाषण। कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण है ना। भगवान कृष्ण ने महाभारत में क्या दिया था, भाषण दिया था। महाभारत में भगवान कृष्ण ने भाषण दिया था, और किन को दिया था, एक से एक लोगों को दिया था ना। अर्जुन को दिया, भीष्म पितामह को दिया, गुरु द्रोण को दिया। तो कैसे याद रखेंगे, चरक भाष्य का भाषण याद कर लिया। किसने दिया था महाभारत में भाषण, कृष्ण भगवान ने दिया था, और एक से एक लोगों को दिया था। तो एक से एक मतलब क्या हो जाएगा, 11। ठीक है। 10वें नंबर की आती है आयुर्वेद दीपिका। चक्रपाणी जी ने लिखी है, काल होता है इनका 11वीं सदी। तो देखो यहाँ पे दीपिका को हम क्या याद करेंगे, दीपक, दीपक ना, दिया। पानी, चक्रपाणी का क्या, पानी।
पानी मतलब क्या होता है, हाथ होता है। हाथ में क्या रखते हैं हम, दिया रखते हैं, और दिया रखकर हम क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपको दोनों तरह से याद हो जाएगा, पानी से भी याद हो जाएगा, चक्र से भी याद हो जाएगा ना। पानी में दिया रखकर गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो चक्र पाणी भी याद हो जाएगा। इनका काल है 11वीं सदी, है ना। कितने 11 चक्कर लगा लिए। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कृष्ण का चक्र। दूसरी ट्रिक क्या बन जाएगी हमारी, कृष्ण का चक्र। अगर आपको कृष्ण वाली श्री कृष्ण वैद्य की ट्रिक याद है, श्री कृष्ण वैद्य का काल याद है 11वीं सदी, तो चक्र से आपको चक्रपाणी का भी काल याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, कृष्ण का चक्र। ठीक है। 11वें नंबर की टीका आती है चरक तत्व प्रदीपिका। शिवदास सेन ने लिखा है, काल है इनका 16वीं सदी। याद करते हैं, चरक तत्व प्रदीपिका, यहाँ से हम तत्व को लेंगे। तत्व मतलब क्या होता है, एक सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण कण का ज्ञान किसको होता है, भगवान को होता है। किस भगवान को ज्ञान है, शिव भगवान को। तो शिवदास सेन, है ना, शिव भगवान को इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, सबका ज्ञान है। और आपको पता है भगवान शिव के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं ना, 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। तो 16वीं सदी। ठीक है, एक बार और देख लो, चरक तत्व प्रदीपिका। तत्व मतलब होता है सूक्ष्म पार्टिकल्स, है ना। भगवान शिव को इस ब्रह्मांड में सारे सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान है, उनके लिए हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। 12वें नंबर की टीका आती है चरक प्रकाश कौस्तुभ। किसने लिखी है, नरसिंह कविराज ने लिखी है। काल होता है इनका 17वीं सदी। चरक प्रकाश कौस्तुभ में से हम प्रकाश को अंडरलाइन करेंगे। प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या होता है, लाइट। नरसिंह कविराज, जब विष्णु भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था, कहाँ से निकले थे वो, खंबे में से निकले थे। जब वो निकले थे तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया था। भगवान नरसिंह जब निकले थे खंबे में से तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया था। तो ऐसे याद कर लोगे इसको, चरक प्रकाश कौस्तुभ, नरसिंह कविराज। काल आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, 17वीं सदी। नेक्स्ट टीका आती है चरक उपस्कार। लिखी है योगेंद्र नाथ सेन ने। काल होता है इनका 19वीं सदी ना। याद रखते हैं इसको, चरक उपस्कार। उपस्कार का हम क्या पढ़ेंगे, उपकार पढ़ेंगे। उपस्कार को उपकार, कि उपकार किसी की हेल्प करना, हाँ, उपकार करना। योगेंद्र नाथ सेन में हम क्या ले लेंगे, योगी। योगी लोग होते हैं ना, जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, वही लोग तो दूसरे लोगों का उपकार करते हैं ना। तो योगी क्या करते हैं, उपकार करते हैं। तो चरक उपस्कार, योगेंद्र नाथ सेन। काल अभी थोड़ी देर से याद रखेंगे। जल्प कल्पतरु लिखा है गंगाधर राय ने। काल है इनका 19वीं सदी। हाँ, तो जल्प कल्पतरु में हम क्या याद करेंगे, जल्प को हम क्या पढ़ लेंगे, जल पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो आधा ला है उसको पूरा लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जल। और गंगा जी का क्या होता है, गंगा का होता है जल, गंगा का जल। और एक मूवी का नाम भी है गंगा जल, है ना, तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, गंगा जल। काल है 19वीं सदी। अब हम इन दोनों को कंबाइंड करके काल याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो योगी, है ना, योगी लोग जो होते हैं कहाँ पर तपस्या करते हैं, गंगा के किनारे। योगी तपस्या कहाँ करते हैं, गंगा के किनारे। तो दोनों का काल सिमिलर है, 19वीं, है ना। योगेंद्र नाथ सेन, गंगाधर राय। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, 18 साल तक क्या रहता है, बच्चा रहता है ना, वत्स रहता है। 18 साल का बच्चा रहता है। 19वें साल में वो क्या चला जाता है, सब कुछ त्याग कर, 19वें साल में सब कुछ त्याग कर वो कहाँ चला जाता है, गंगा के किनारे चला जाता है योग करने के लिए। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टीका आती है चरक संहिता पर, चरक प्रदीपिका। ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने लिखी है। काल होता है इनका 20वीं सदी। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, चरक तत्व प्रदीपिका पढ़ी थी। किसने लिखा था, वो शिवदास सेन ने लिखा था। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, चरक प्रदीपिका। लिखा है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। कैसे याद रखेंगे, अब यहाँ पे प्रदीपिका को प्रदीप अकेला पढ़ना है। प्रदीप एक लड़के का नाम होता है, सरस्वती एक लड़की का नाम है।
ना। प्रदीप एक लड़के का नाम है, सरस्वती एक लड़की का नाम है ना, दोनों को ऐसे मेल फीमेल करके याद कर लेना। और काल होता है इनका 20वीं सदी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ तो लिया किसका है, चरक संहिता ना, चरक संहिता पर टीकाएं। ऐसे ही सुश्रुत में है, सुश्रुत संहिता पर बहुत सारी टीका लिखी गई है। ऐसे ही आप बागभट में भी क्या अष्टांग हृदय रहेंगे, अष्टांग संग्रह। ठीक है, उसके बाद माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश। ठीक है, बहुत सारी है ना संहिता, लघुत्रयी बृहत्त्रयी, सब में ऐसी टीका है और सबके अलग अलग लेखक हैं, फिर उनका काल है। अगर आप इसको ऐसे इस तरह से याद नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे। अगर ऐसे याद करोगे, ट्रिक से याद रखोगे, तो बाकी संहिताओं का भी आसानी से याद हो जाएगा। अगर रट के याद करोगे तो एक अकेला याद रहेगा, दूसरा याद करोगे तो पहला वाला भूल जाओगे, है ना। तो अभी हमारा चरक कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम सुश्रुत संहिता के टीकाएं देखेंगे।